हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल सीरीज़ टॉपिक शुरू किया है अंडर द चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। आज के क्लास में हम लोग उसी सीरीज़ के टाइप को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीरीज़ के टाइप डिस्कस करने शुरू किए थे और हमने देखा था कि 3 टाइप हैं स्टैटिस्टिकल सीरीज़ का, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूअस। इन तीनों में से हम लोगों ने 2 टाइप डिस्कस कर लिया है, इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़, जहाँ पे हमने देखा कि इंडिविजुअल सीरीज़ आपका वो सीरीज़ है जिसमें हम स्टैटिस्टिकल डेटा को अरेंज कर देते हैं सेपरेटली। वैल्यूज़ को जब हम सेपरेटली अरेंज करते हैं तो वो आपका कहलाता है इंडिविजुअल सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ सीरीज़ जहाँ पे वैल्यूज़ जो होते हैं वो एग्जैक्टली मेजरेबल होते हैं और उन वैल्यूज़ को हम अरेंज करते हैं उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ के साथ। और इस तरह से 2 टाइप डिस्कस करने के बाद आज के क्लास में हम तीसरे टाइप को शुरू करेंगे विच इज़ द कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। तो चलिए क्लास को शुरू कर लें। और थर्ड टाइप है हमारा कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। सबसे पहले देखेंगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का मीनिंग और फिर हम लोग बातें करेंगे कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के जो टाइप्स हैं ये क्या क्या टाइप्स हैं और इनका क्या मतलब है। चलिए, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ओके। और मीनिंग इसका कुछ यूँ है कि व्हेन द वैल्यूज़ ऑफ all the units are arranged in a group। किसी भी ग्रुप में जब हम उसको अरेंज करते हैं which are exactly not या which are not exactly measurable। जब वो वैल्यूज़ एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होते तो उसे हम कहते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। इस तरह के सीरीज़ में इन दिस सीरीज़ all the values of variables are shown in a continuous manner along with their corresponding frequencies। ठीक है, वैल्यूज़ जो होते हैं वो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ के साथ होते हैं। नाउ दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ विच इज़ कंप्लीटेड हियर। क्या है ज़रा देखिएगा ध्यान से। जब वैल्यूज़ हमारे सारे यूनिट्स के उनका हम अरेंजमेंट करते हैं किसी भी ग्रुप में और वो ग्रुप में वैल्यूज़ आपके एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होते, व्हेन द वैल्यूज़ आर नॉट एग्जैक्टली मेजरेबल, तो उसे हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ कहते हैं। इस तरह के सीरीज़ में जितने भी वैल्यूज़ हैं वो सारे के सारे वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स जितने भी हैं वो शो तो किए जाते हैं, लेकिन वो शो होते हैं नॉट इन एग्जैक्ट फॉर्म बट इन कॉन्टीन्यूअस मैनर, कॉन्टिन्यूटी में शो किए जाते हैं अलॉन्ग विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ जब हम वैल्यूज़ को अरेंज कर देते हैं तो इसी अरेंजमेंट को हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ कहते हैं। इसी अरेंजमेंट ऑफ डेटा को हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ कहते हैं।
इस सीरीज़ को हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे एग्जाम्पल से लेते हैं। सेम एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट इन अ क्लास। क्लास के 10 बच्चे और उनके मार्क्स। अब यहाँ पे इसको हम अरेंज देखिए कैसे करते हैं। एक तरफ हम ले लेंगे मार्क्स और एक तरफ हम ले लेते हैं फ्रीक्वेंसीज, जिसको आप कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी ही होती है ये, बट इसको आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखें। अब देखो मार्क्स हो गया लाइक 10 to 20, 20 to 30। ऐसे देखो 10 से 20 अंक तक लाने वाले बच्चों की संख्या है क्लासरूम में 4। 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे जो हैं क्लास में हैं 3। 30 से 40 नंबर के बीच में लाने वाले बच्चों की संख्या है 2 और 40 से 50 नंबर लाने वाले बच्चों की संख्या है 1। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10। 10 बच्चे हो गए टोटल। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में ऑलरेडी थे 10 जो कि हैं, और इनको हम लोगों ने सेपरेट करके लिखा है वैल्यूज़ के साथ। और यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको नज़र आ रहा है ये हर एक वैल्यू कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है। 10 to 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तो कॉन्टीन्यूअस फॉर्म में है। और वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं है। 10 से 20 के बीच में कोई भी अंक हो सकता है विच इज़ नॉट सर्टेन कि क्या होगा एग्जैक्टली। तो वैल्यूज़ जब आपके एग्जैक्टली मेजरेबल ना हो और वहाँ पर आपका जो वैल्यू है उसका अरेंजमेंट हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज़ के साथ करें, तो इस तरह के सीरीज़ को अरेंजमेंट को हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के नाम से जानेंगे। कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में आप ज़रा ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ आपके पॉइंट्स होते हैं मेन, जैसे कि कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका फ्रीक्वेंसी का, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर क्लास। देखिए इसको हम बुला रहे हैं फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं अलग अलग। नंबर ऑफ़ यूनिट्स या नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस है ये, जो कि इस कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास से बिलोंग करता है। 10 से 20 की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4। 20 से 30 ये एक क्लास है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3। ये भी एक क्लास है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 2। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी? फ्रीक्वेंसी जो होता है वो नंबर होता है ऑब्जर्वेशंस का जो कि एक पर्टिकुलर क्लास के लिए होता है। और जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि 4 आपकी फ्रीक्वेंसी है 10 to 20 क्लास इंटरवल की, फर्स्ट क्लास की। सेकंड क्लास 20 to 30 है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट आपकी 2 है विच इज़ द क्लास 30 to 40। ठीक उसी तरह से 1 है विच इज़ फ्रीक्वेंसी गिवन यहाँ पे इस एग्जाम्पल में विच इज़ फ्रॉम 40 to 50। तो ये जो हो गया ये आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म है क्लास इंटरवल, जो कि आपको कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में अक्सर देखने और सुनने को मिलेगा। किसे कहेंगे क्लास इंटरवल? तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है लाइक दीज आर द क्लास लिमिट्स, ये क्लास लिमिट्स होता है। ठीक है, ये जो हुआ ना पहला 10 से 20, दिस इज़ कॉल्ड क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स हैं 10 और 20 लिमिट दिया हुआ है, 10 से कम नहीं 20 से अधिक नहीं, लिमिट दिया हुआ है। यहाँ पे क्लास इंटरवल में अक्सर आप देखेंगे लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है। लोअर लिमिट जो होता है वो फर्स्ट वैल्यू है, जैसे कि 10 फर्स्ट क्लास की। अपर लिमिट हो जाएगा 20। ठीक है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के साथ आपका क्लास इंटरवल होता है और यहाँ पे एक रेंज दिया रहता है, लिमिट्स होता है, जिसमें जो कि एबव एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि अगर हम सेकेंड क्लास इंटरवल की बात करें विच इज़ 20 to 30, तो 20 इज़ द लोअर लिमिट एंड 30 इज़ द अपर लिमिट। तो ये हो गया आपका क्लास इंटरवल। नेक्स्ट होता है क्लास साइज़। क्लास साइज़ क्या होता है? तो क्लास साइज़ जो होता है वो डिफरेंस होता है बिटवीन अपर लिमिट एंड द
लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल। जैसे पहले क्लास इंटरवल में देखें आप तो है वैल्यू अपर लिमिट है 20, लोअर लिमिट है 10, तो 20 एंड 10 के बीच का जो अंतर है 10 का, दैट इज़ द क्लास साइज। ठीक है, उसके अलावा वैल्यू होता है, एक और टर्म आता है जो हम यूज़ करते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के केस में, दैट इज़ मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, मिड पॉइंट भी बोलते हैं, उसको मिड वैल्यू भी कहते हैं। ये आपका एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट होता है, हर एक क्लास इंटरवल का एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है ये, और इसी वैल्यू को हम लोग मिड पॉइंट कहते हैं। इसका कैलकुलेशन कैसे हम करते हैं, तो मिड वैल्यू या मिड पॉइंट का कैलकुलेशन जो किया जाता है वो कुछ इस तरह से होता है, जिसमें लोअर लिमिट हम लेते हैं हर क्लास इंटरवल की प्लस अपर लिमिट लेते हैं, और इन दोनों लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो पहला क्लास इंटरवल है विच इज़ 10 to 20, तो लोअर लिमिट है 10, अपर लिमिट है 20, तो 10 + 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 30/2 विच इज़ 15। तो फर्स्ट क्लास इंटरवल का मिड वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। और इस तरह से मिड वैल्यूज़ को निकाला जाता है, और अकॉर्डिंग टू नीड हम कैलकुलेशन करने में इसका इस्तेमाल करते हैं एंड कैलकुलेशन को कंप्लीट करते हैं। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के केस में ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। फ्रीक्वेंसी किसे कहें, क्लास इंटरवल का क्या मतलब है, लोअर लिमिट किसे कहते हैं, अपर लिमिट किसे कहते हैं, मिड वैल्यू से हम क्या समझेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लास साइज़ क्या होता है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 वैल्यूज़ अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ ईच क्लास इज़ कॉल्ड क्लास साइज। अब ये हो गया हमारा कॉन्टीन्यूअस सीरीज़, और अब हम लोग चलते हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के जो अदर टाइप हैं उनका डिस्कशन करने। 1 बाय 1 करके हम कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के टाइप को चलिए डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला जो है टाइप जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ एक्सक्लूसिव सीरीज़। कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ हम किसे कहते हैं, हालांकि है ये कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का पार्ट, तो ज़रा फटाफट से देख लें कि एक्सक्लूसिव सीरीज़ हम कहते किसको हैं। पहले इसके मीनिंग को देखेंगे और फिर एक एग्जाम्पल से एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव सीरीज़ दोनों को हम 1 बाय 1 करके कंप्लीट करेंगे। These series are so formed, ये वो सीरीज़ है जो इस तरह से बनाया जाता है, formed that the upper limit of one class interval is the lower limit of next class interval। ठीक है, क्या है एक्सक्लूसिव सीरीज़? तो ये आपका वो सीरीज़ होता है जिसमें वैल्यूज़ जो होते हैं एक क्लास इंटरवल के, तो पहले क्लास इंटरवल का जो भी अपर लिमिट होगा वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर होगा, मतलब वही वैल्यूज़ अगले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होगा। इसी में और एक आध पॉइंट ऐड करते हुए आप देखो, दी ऑब्जर्वेशंस, इस तरह की सीरीज़ में जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं
observations of magnitude, the observations of नहीं, the observations with magnitude greater than or equal, greater than or equal to lower limit, equal to lower limit, but less than the upper limit of a class included in a class included in the class interval to make it an exclusive सीरीज। ठीक है, क्या है हमारा एक्सक्लूसिव सीरीज? तो सीधा मतलब है एक्सक्लूसिव सीरीज़ जो होता है ये वैसे सीरीज़ को हम कहते हैं जिसमें कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का टाइप है, मतलब कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के जो फीचर्स हैं वो सारे होंगे। क्या फीचर्स हैं? तो वैल्यूज़ जो हैं वो एग्जैक्टली मेजरेबल नहीं होते हैं, अलॉन्ग विद देयर कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज़ हम उनको अरेंज करते हैं। और इस तरह की सीरीज़ में आप देखोगे तो क्लास इंटरवल होता है, फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ एक ऐसा सीरीज़ है जिसमें क्लास इंटरवल्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट होता है वो अगले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर होता है। ठीक है, उससे बिल्कुल सेम होता है। इस तरह के सीरीज़ को कैसे बनाया जाता है? तो जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं विद द मैग्नीट्यूड उनको ध्यान रखा जाता है कि या तो वो अधिक हो या तो वो बराबर हो किसके? तो लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास इंटरवल के, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए, लेस देन द अपर लिमिट। अपर लिमिट से कम होना चाहिए, लोअर लिमिट के से ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। और अपर लिमिट से वैल्यूज़ या तो कम होने चाहिए, बराबर नहीं, कम ही होने चाहिए ऑफ ए क्लास इंक्लूडेड इन द क्लास इंटरवल। और इस तरह के सीरीज़ को हम प्रिपेयर करते हैं एज एन एक्सक्लूसिव सीरीज़। चलिए इसको एग्जाम्पल से हम और बेहतर तरीके से क्लियर कर लेते हैं कि आखिर एक्सक्लूसिव सीरीज़ हम कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल में हम एक तरफ ले लेते हैं क्लास, या चलो क्लास की जगह पे मार्क्स ले लें, या आप ले लीजिए वेजेस जो कि हम रुपीज़ में ले रहे हैं। अगले तरफ हम ले लेते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स जो कि फ्रीक्वेंसीज़ को दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वेजेस जो ले रहे हैं वो कॉन्टीन्यूअस मैनर में लेंगे, लाइक 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। और नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो यहाँ पे हम ले रहे हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ के साथ हो रहा है। 0 to 10 के बीच में जो वर्कर्स हैं 5 है, 10 से 20 के बीच में वर्कर्स की संख्या 7 है, 20 से 30 में मान लो 11, 30 से 40 में 17 और 40 से 50 में 18 मान लीजिए, कुछ ऐसा। अब यहाँ पे आप देखें कि ये एक सीरीज़ हम लोगों ने बनाया जो कि कॉन्टीन्यूअस मैनर में है, क्लियरली विजिबल है हमारे लिए। वैल्यूज़ जो दिए हुए हैं वो कॉन्टीन्यूअस में है, कॉन्टीन्यूटी में है, और जितने भी वैल्यूज़ गिवन हैं वो अपनी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज़ के साथ हैं। और यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो वैल्यूज़ है हर एक क्लास इंटरवल को देखो, आपको मैंने बताया क्लास इंटरवल किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसीज़ किसे कहते हैं, सारी चीज़ें। तो क्लास इंटरवल में आप देखेंगे अगर तो
पहला क्लास इंटरवल है आपका 0 to 10, फर्स्ट क्लास इंटरवल है 0 to 10, 0 इज़ दी लोअर लिमिट एंड 10 इज़ दी अपर लिमिट। तो एक्सक्लूसिव सीरीज़ क्या होता है कि एक क्लास इंटरवल का जो अपर लिमिट है वो जस्ट उसके अगले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर होगा। तो पहले क्लास इंटरवल में अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो वो 10 है, और उसके बाद अगले क्लास इंटरवल में जो लोअर लिमिट है वो 10 है। तो आप देखो फर्स्ट क्लास इंटरवल इज 0 to 10 एंड सेकेंड इज 10 to 20. So the upper limit of one class interval, first class interval, is equals to the lower limit of next class interval. ठीक उसी तरह से देखो तो second class interval का upper limit is 20 and third class interval का lower limit is 20. So the upper limit of second class interval is equals to the lower limit of third class interval. ठीक उसी तरह से थर्ड क्लास इंटरवल का अपर लिमिट इज 30 और नेक्स्ट क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट इज 30. सो बोथ आर इक्वल्स टू ईच अदर. अगले का देखो फोर्थ का अपर लिमिट इज 40 एंड फिफ्थ क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट इज ऑल्सो 50 विच इज जस्ट इक्वल्स टू ईच अदर. सो इट इंडिकेट्स कि पहले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट दूसरे या अगले क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट के बराबर है, और इस तरह से जो भी सीरीज़ हम बनाते हैं उसे हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं. इस तरह से एक्सक्लूसिव सीरीज़ आप लोगों को जानना है. बस आप ये एक लाइन याद रखें और इस एग्जाम्पल को इस तरह की सीरीज़ का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट जो है हमारा वो है इंक्लूसिव सीरीज़. इंक्लूसिव सीरीज़ हम किसे कहेंगे, कैसे इसको बनाया जाता है, और भी बचे हुए जो टाइप्स हैं वो हम कैसे फॉर्म करेंगे, बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज की क्लास में एक्सक्लूसिव सीरीज़ और कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ को डिस्कस करके अपने क्लास को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं. थैंक यू.